क्या राम जी करेंगे बेड़ा पार? ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हाजिरी लगाने के लिए रामलला के दरबार में आज पहुंचे थे और ऐसे में इसी को लेकर तमाम बातें अब शुरू हो चुकी हैं। क्यों पहले राम याद नहीं आए, लेकिन अब जब 2022 का चुनाव है तो फिर राम की याद सबको क्यों सताने लगी है? हर किसी को राम का आशीर्वाद क्यों चाहिए? क्या ये राजनीति से प्रेरित होकर राम के दर्शन हो रहे हैं या फिर वाकई में दिल में श्रद्धा राम के प्रति जाग चुकी है? बीजेपी की बात अगर की जाए तो बीजेपी तमाम सवाल इस दौरे को लेकर खड़े कर रही है और ये दो तस्वीरें अब सबसे पहले आप देखिएगा। इन तस्वीरों में आप ये देख पाएंगे रामलला के दर्शन करने के लिए अरविंद केजरीवाल पहुंचे और हनुमानगढ़ी के दर्शन भी उन्होंने किए। यहाँ पर ये हम आपको बता दें कि कल ही वो पहुंचे हुए थे, कल पेशी थी उनकी, आज वो हनुमानगढ़ी के दर्शन करने के बाद रामलला के दर्शन करने भी पहुंचे थे। ये दो तस्वीरें इस वक्त आप देखिएगा। हालांकि यहाँ पर विरोध जो है संतों की तरफ से सामने निकल कर आया था, क्योंकि उनकी नानी की तरफ से एक बयान दिया गया था, उसका जिक्र बार बार हो रहा है और उसी को लेकर संतों ने यहाँ पर बयान दिया था और महज इसे यहाँ पर राजनीति से प्रेरित दौरा बताया था। रामलला के दर्शन करने के लिए अरविंद केजरीवाल जब पहुंचे तो मीडिया से मुखातिब भी हुए और ये कहते हुए नजर आए कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पहुंचाने की कोशिश करेंगे उनकी योजना के जरिए, क्योंकि दिल्ली में एक मुख्यमंत्री तीर्थ योजना चल रही है और उसके जरिए वो ये कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर पहुंचे, अयोध्या पहुंचे और दर्शन करें रामलला के। और अपना शुरुआत बातचीत में उन्होंने इसी से की, जय श्री राम से। लेकिन राजनीतिक पार्टियां इसे दूसरे एंगल से भी अब देख रही हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी अपने प्रत्याशी जो हैं 2022 के चुनाव में उतारेंगे सभी सीटों पर, तो राम का आशीर्वाद देना बेहद जरूरी है, क्योंकि राम आस्था का विषय तो रहा ही है लेकिन राजनीतिक विषय अभिषेक भाई अयोध्या पहले दौरा था आपका, किस तरह से देखते हैं राम जन्मभूमि का दर्शन किया रामलला का और हनुमानगढ़ी का? आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ राम जन्मभूमि में श्री रामचंद्र जी के दर्शन करने का। कल रात को सरयू माँ की आरती की थी हम लोगों ने। आज सुबह हनुमानगढ़ी जाके हनुमान जी के दर्शन किए और अभी श्री रामचंद्र जी के दर्शन किए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ अपने देश के लिए कि सभी देशवासी हमेशा खुश रहें, सबका मंगल हो। जो कोरोना से अपना देश पीड़ित है, ये कोरोना बीमारी खत्म हो और सब लोग हमारे देश के अंदर सुख शांति से जिएं और खूब विकास हो हमारे देश का। ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। सर आपके आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ भगवान जी के दर्शन करने का। मैं चाहता हूं कि ये सौभाग्य हर भारतवासी को प्राप्त हो, हर भारतवासी को मौका मिले। सब लोग चाहते हैं कि वो आएं और यहाँ पे आके दर्शन करें, भगवान जी के दर्शन करें, यहाँ पे जन्मभूमि में आके अयोध्या आके दर्शन करें। तो मैं चाहता हूँ कि सब लोगों को ये मौका मिले, सब लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त हो। मैं बहुत छोटा सा आदमी हूँ लेकिन भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मुझे जो कुछ भी मिला है, मेरे पास जो भी क्षमता है, मेरे पास जो भी साधन है, जो भी ताकत है, उसको सबको मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ दर्शन करवाने के लिए इस्तेमाल करूँगा। मुख्यमंत्री जी एक मिनट जी, मैं चाहता हूं कि सबको ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले, सौभाग्य मिले और उसमें मैं जितनी भी मदद कर सकूं मैं मदद करूंगा। तो हम दो काम करने वाले हैं जी। एक, दिल्ली के अंदर हमारी एक योजना है, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। उस योजना के तहत हम दिल्ली वासियों को तीर्थ यात्रा का फ्री में हम लोग उनको तीर्थ यात्रा करवाते हैं। उसमें वैष्णो देवी, शिरडी महाराज, रामेश्वरम जी, द्वारका जी, पुरी जी, हरिद्वार, ऋषिकेश, मथुरा, वृंदावन, कई सारे जगहों की हम तीर्थ यात्रा करवाते हैं।
तो कल सुबह हमने स्पेशल कैबिनेट मीटिंग रखी है अपनी दिल्ली में 11 बजे। उसमें हम कल अयोध्या को भी उसमें ऐड करेंगे उस लिस्ट में। और अब दिल्ली के लोग राम जन्मभूमि अयोध्या आके यहाँ के भी दर्शन कर पाएंगे। उस योजना के तहत हम आना जाना रहना खाना पीना, एसी ट्रेन से आते हैं लोग, एसी होटल में उनको रुकवाते हैं, सब कुछ सरकार बियर करती है और जनता को कुछ नहीं देना पड़ता। तो दिल्ली के लिए कल ये योजना अयोध्या के लिए भी मंजूर हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में अगर हमारी सरकार बनती है तो उत्तर प्रदेश में भी हम लोग सभी उत्तर प्रदेश वासियों को अयोध्या राम जी के दर्शन कराने के लिए सबका फ्री में अरेंजमेंट करेंगे। जैसे दिल्ली में हम लोगों ने किया है वैसे उत्तर प्रदेश के अंदर भी करेंगे। मुख्यमंत्री जी, सभी लोग राम मंदिर निर्माण में निशाना साधा है, योगदान दे रहे हैं, अंश दे रहे तक कहा। हैं। आप उत्तर दिल्ली सरकार, आप मुख्यमंत्री कितना, उद्धव ठाकरे ने भी आगे 5 करोड़ रुपए यहाँ दे के गए थे, खुद आए थे यहाँ पर, क्या कहेंगे? हमने भी अंशदान दिया, हमने भी दान दिया, लेकिन दान जो है वो ऐसा होना चाहिए जो दायां हाथ दे और बाएं हाथ को पता ना चले। मेरे और भगवान के बीच की बात है। सर, विपक्ष ने कहा है कि एक्सीडेंटल हिंदू हैं और चुनाव आ रहा है तो मंदिरों का दर्शन कर रहे हैं। उनको कहने दीजिए क्या फर्क पड़ता है। भगवान के दर में सबका स्वागत है। भगवान के दरबार में कोई प्रभु से क्या मांगे हैं मुख्यमंत्री जी, हनुमान जी से और रामलला जी? प्रभु से 2 ही चीज मांगे हैं जी। प्रभु से मांगे हैं, एक तो अपने देश की लोगों के लिए सुख शांति, देश का विकास, और दूसरा कि प्रभु मुझे क्षमता दे और प्रभु मुझे ताकत दे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा देशवासियों को यहाँ पे लाके उनके दर्शन करा सकूं। सर, उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही वो है, बात चेहरा कौन तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आपने सुना, बड़ी बातें भी आपको बता देते मैं चाहता हूं सब लोग अयोध्या में राम के दर्शन करें, ये बड़ी बात उनकी तरफ से जब मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने कहा, हालांकि चुनावी बात से इनकार करते हुए सीधे वो साइड निकल लिए, लेकिन इस बीच उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भी अगर मेरी सरकार बनती है, हमारी सरकार बनती है तो फिर यहाँ भी लोगों के लिए ऐसी ही व्यवस्थाएं की जाएंगी। ये हम आपको बता दें, चूंकि इस बार उत्तर प्रदेश में आप पार्टी भी ताल ठोक रही है, सभी प्रत्याशियों को सभी सीटों पर आप पार्टी भी उतारेगी, तो उससे पहले रामलला के दर्शन करने के लिए सीएम केजरीवाल आज पहुंचे हनुमानगढ़ी में। उन्होंने दर्शन किए और मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि सब लोग अयोध्या में राम के दर्शन करें और अयोध्या को लेकर भी जो तीर्थ योजना चल रही है दिल्ली में तमाम और जगह के लिए, अब अयोध्या के लिए भी चलेगी, उसको मंजूरी जो है वो कल दे दी जाएगी जब मीटिंग यहां पर दिल्ली में की जाएगी। ये बात अरविंद केजरीवाल की तरफ से कही गई और रामलला के दर्शन करने के लिए वो पहुंचे थे यहाँ पर। इस बीच जब रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचे तो संतों की तरफ से विरोध पहले से ही यहाँ पर नजर आ रहा था इसको लेकर। उन्होंने कहा राजनीति से प्रेरित होकर सिर्फ अरविंद केजरीवाल दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल की तरफ से बात रखी गई कि वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग दर्शन करने के लिए पहुंचे। शुभम इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ बने हुए हैं। शुभम, अरविंद केजरीवाल दर्शन तो कर चुके हैं और ये भी कह रहे हैं कि वो कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनकी तीर्थ योजना के जरिए अयोध्या के दर्शन कराएं, लेकिन राजनीतिक पार्टियों की अगर हम बात कर रहे हैं तो महज ये एक चुनावी दौरा 2022 के लिहाज से नजर आ रहा है। फिलहाल क्या और अपडेट है आपके पास? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ही आपको दिखा दें कि ये वो द्वार है जहां पर रामलला का जन्मभूमि है सामने, और यहीं पर अभी थोड़ी देर पहले सीएम अरविंद केजरीवाल दर्शन के लिए गए हुए थे और उनके साथ आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह मौजूद थे। दर्शन करने के बाद वहां से वो बाहर आए और बाहर आकर उन्होंने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया और उन्होंने बताया कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को दर्शन यहां पर करा पाएं, तभी खुद को सौभाग्यशाली मानते। और इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि मैं बहुत खुश हूं और आने वाले दिनों में दिल्ली में एक योजना है, उस योजना के तहत अलग अलग तीर्थ स्थलों के दर्शन कराने के लिए दिल्ली की सरकार उनका वहन करती है। तो ऐसे में कल एक स्पेशल कैबिनेट की बैठक दिल्ली में रखी जाएगी और उसमें अयोध्या को भी जोड़ा जाएगा, जिससे कि दिल्ली के लोग जब यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए तो उनको रहने खाने और आने जाने का किसी भी तरह का कोई वहन ना करना पड़े। तो ऐसे में ये तमाम मुख्य बातें यहाँ पर अरविंद केजरीवाल कहकर गए हैं, लेकिन इन तमाम बातों पर तमाम राजनीतिक दल सवाल भी उठाते चले आ रहे जब से उनके इस यहाँ के आने के दौरे की बात कही भी गई थी। तो ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए भी मौजूद हैं अयोध्या की संवाददाता है हमारे साथ जी मीडिया के मनमीत। क्या मायने हैं, क्योंकि इसको लेकर के देखिए
कल से ये सवाल जब से दौरा के बाद भी घोषणा की गई थी तो उसको तब से सवाल खड़े किए जा रहे थे। तो ऐसे में अब यहाँ पर कह के गए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पर दर्शन करा कर ला पाए तो मैं सौभाग्यशाली हूँ, क्या मायने लाएंगे? देखिए, अयोध्या बहुत महत्वपूर्ण है और जब से भगवान श्री राम का मंदिर बनना शुरू हुआ है तब से जो है अयोध्या राजनीति का एक केंद्र हो गई है। यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल जब यहाँ पे आए दिल्ली के मुख्यमंत्री, तो उन्होंने एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है, क्योंकि 2022 का विधानसभा चुनाव है और इस विधानसभा चुनाव में वो अपनी जमीन यहाँ तलाश रहे हैं और इस कोशिश में अब दिल्ली से अयोध्या को जोड़ने का एक बड़ा प्रयास है। और बिल्कुल, दिल्ली से अयोध्या को जोड़ने का ये बड़ा प्रयास जो है अरविंद केजरीवाल का हो रहा है। शुभम, आप बने रहिए हमारे साथ। मनमीत भी